वहाँ गया, यमराज जी को प्रणाम किया। यमराज जी ने कहा कि भैया आपका क्या पुण्य है, क्या पाप कर्म है, क्या पुण्य किया और क्या पाप किया है। तो उसने कहा कि महाराज जितना भी कर्म किया मैंने, जो भी कर्म किया सारा सूटकेस के अंदर भर रखा है, सब साथ में लेके आया हूँ। अब चित्रगुप्त जी से पूछा कि इसका क्या कर्म है, तो चित्रगुप्त जी उस दिन छुट्टी पे थे, वो थे नहीं वहाँ महाराज। अब वो नहीं थे, तब किससे पूछे कि इस व्यक्ति का क्या पुण्य और क्या पाप कर्म है। तो उन्होंने कहा धर्मराज जी ने कि इतना पुण्य कमा के लाए हो आप कि भगवान इतना क्या, इससे और ज्यादा तो मैं पृथ्वी पर छोड़कर आ गया हूँ। तो भगवान ने सोचा कि यार इतना पुण्य किया इसने, मतलब और पुण्य दूसरे लोगों को भी दे के आया है कि भगवान अच्छा निस्वार्थ भक्ति कौन सी, जो हनुमान जी महाराज ने निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है। आप भी भक्ति करते हो, मैं भी भक्ति करता हूँ, पर अपन सब स्वार्थी है ना, स्वार्थी। भगवान को लगाते हैं 2 अगरबत्ती और क्या कहते हैं, भगवान ये अगरबत्ती और ये नारियल अंडलिए है आप लोग के अण से मारो, सब काम कर दीजिए। तुम रिश्वत दे रहे हो भगवान को, रिश्वत दे रहे हो ना कि भगवान ये रिश्वत है, ये आप स्वीकार कर लेना और मेरा काम कर देना। बिन मांगे मोती मिले, मांगने से तो जो भगवान आप बार बार मांगो तो वही देगा। अगर आप मांगो नहीं गए भगवान से कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो आपका घर में भगवान धन दौलत से आपकी तिजोरी भर देंगे। और जो व्यक्ति मांगता है उसको नहीं मिलता है, जो नहीं मांगता है उसको सब कुछ मिलता है। अब यमराज जी ने सोचा कि इतना अगर इसने पुण्य किया हो तो इसका न्याय मैं नहीं कर सकता हूँ। इतना पुण्य का तेने ग्रहण किया है तो ये इसका न्याय मेरे पास नहीं है कि कहाँ जाना पड़ेगा। यमदूतों से कहा तो इसको सीधे इंद्र भगवान के पास में ले जाओ। इंद्र भगवान के पास में गया, इंद्र भगवान ने कहा कि क्या है कि सब जितना भी मेरे जीवन में जो भी पुण्य किया मैंने, सारा पुण्य में इस तिजोरी के अंदर लेके आया हूँ, इसके अंदर तिजोरी के अंदर। तो भगवान ने कहा, इंद्र भगवान ने यमराज जी से निवेदन किया कि वो भगवान आपने देखा इस सूटकेस में क्या है, कि हमने कुछ नहीं देखा, कि आप फिर बिना देखे यहाँ पे कैसे लेके आए इसे। इंद्र यहाँ पे इंद्रासन के यहाँ कैसे लेकर आ गए, क्या पुण्य किया इसने जो इंद्र की आसन की प्राप्ति हो जाए। सूटकेस खोला गया, खोला तो वहाँ कौन सी करेंसी थी उसके अंदर, भारत की करेंसी थी। करेंसी मतलब समझ गए, सब समझदार है आज तक। करेंसी मतलब भारत के रुपए, गांधी जी वाले, कौन से, भारत के रुपए गांधी जी वाले। अब वो देखा तो इंद्र भगवान ने कहा, अरे तुच्छ व्यक्ति, तू ये कागज लेके तू यहाँ पे आया है, इन कागज की क्या औकात है कि तुझे यहाँ पे इंद्र का सुख प्राप्त हो जाए, इंद्र में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो इस कागज की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। उसने कहा कि हमारे वहाँ तो बहुत कीमत है इसकी, पैसे दो तो काम हो जाता है। कि वो भारत के अंदर वैल्यू है, अगर तो पाकिस्तान चला जाएगा तो इस तुम्हारे गांधी जी वाले की कोई वैल्यू है क्या वहाँ? तू जाना इस गांधी जी वाले को लेकर पाकिस्तान में, वहाँ चलेंगे क्या कि नहीं चलेंगे महाराज। अच्छा तो अमेरिका इनको ले जाना, वहाँ डॉलर चलती है, रुपए चलते हैं क्या कि नहीं चलते हैं। कि अगर दादा तेरे संसार में इस रुपए की कोई वैल्यू नहीं है तो स्वर्ग में कैसे वैल्यू होगी? कि जो पैसा तेरे वहाँ पर नहीं चल रहा है वो यहाँ पर कैसे चलेगा। तो उसने कहा कि भगवान मेरे पिताजी ने तो यही सिखाया मेरे को कि तेरे पिताजी का नाम बता, कि रामलाल, कि वो कहाँ है, चल तेरे को बताता हूँ। यमपुरी में लेके आया वापिस उनको, कि क्या सिखाया था कि पैसा मेरा परमेश्वर, मैं पैसा को दास, जो मारो पैसो खावे, होवे सत्यानाश। क्या सिखाया उन्होंने कि पैसा ही परमेश्वर है और बाकी सब झूठी माया है। कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है। पैसा क्या है? परमेश्वर है। और तेरे को हमेशा पैसे का दास बन के रहना है, पैसों से दूर मत जाना, पैसों को छोड़ना मत, इसका दास बन के रहना है। और किसी को अगर कोई खाने की कोशिश करे तो श्राप देना कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा, परंतु पैसा किसी को मत देना।
कि ये सिखाया तेरे पिताजी ने? कि हाँ महाराज जी सिखाया। रामलाल जी के पास में ले गए, देख क्या कर रहे रामलाल जी? कि कोड़े खा रहे महाराज। क्या खा रहे? यमपुरी के कोड़े बरस रहे मोर के ऊपर धमाधम। के कोड़े खा रहे हैं और तू आ तो गया है, अब तेरे को भी यही कोड़े खाने हैं। तो जितना महत्व आप इस करेंसी भारत के पैसे को देते हो, है ना, बहुत महत्व देते हो इस पैसे को, जो एक दिन कभी साथ में नहीं जाएगी। मरने के बाद में ये अंगूठी है ना, ये भी निकाल लेंगे लोग। ये लच्छा बंधा हुआ है, घड़ी बंधी हुई, सब निकाल लेंगे, कुछ नहीं रहने देंगे आपके पास में। तो कुछ साथ में जाने वाला है क्या महाराज? कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, केवल हरि सुमिरन साथ में जाने वाला है। क्या है? हरि सुमिरन। तो 2 मिनट के लिए हरि सुमिरन करें मेरे साथ में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बार विभोर हो गए, इतना सत्संग है, बरखेड़ा रंगी में इतना सत्संग कि बिल्कुल बाहर विभोर हो गए, खुद हो गए कहाँ बैठे। इतना सत्संग हो रहा है कि अभी देख लेते कैसा सत्संग हो रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सांवरिया सेठ की, राघवेंद्र सरकार की। तो भगवत भजन और भगवत कृपा ये दोनों ही व्यक्ति को प्राप्त हो सकती हैं, परंतु मन में भक्ति का भाव होना चाहिए। मन में भक्ति का भाव होना चाहिए, तो दोनों चीजें आराम से व्यक्ति को प्राप्त हो सकती हैं। ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साइंटिस्ट के द्वारा भी अगर देखें तो भगवत भजन और भगवत कीर्तन और भगवान की साधना, अगर 2 व्यक्ति को किसी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ और एक व्यक्ति को महामृत्युंजय जाप सुनाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुनाओ, और एक व्यक्ति को कुछ भी मत सुनाओ, जिस व्यक्ति को आप महामृत्युंजय जाप सुनाओगे वो जल्दी ठीक हो जाएगा, बीमारी जल्दी रिकवर कर लेगी, और जिसको आपने महामृत्युंजय मंत्र नहीं सुना ना, उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना प्रभावी विज्ञान ने आज माना है। भगवान तो कब से कह रहे हैं कि ये करो आपका कल्याण होगा। एक अपन पानी का जो कलश रखते हैं, मटका रखते हो ना घर में आप पानी पीने के लिए, सभी रखते हैं ना, मटका कभी भी जीवन में खाली नहीं होना चाहिए। जो ईशान कोण में आप मटका रखते हो ना पानी पीने के लिए, वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर आधे से ज्यादा वह खाली रहता है, बहुत लोगों के वहाँ देखा है हमने कि वो मटके में पानी खत्म हो जाता है, फिर भी लोटी अंदर डाल के घड़ते रहते हैं, भले कुछ मत निकलो उसमें से। तो कभी भी मटके को खाली नहीं रखना। अच्छा, इसका क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति के घर पे पानी पीने का मटका खाली रहता है ना, उस घर के अंदर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, क्योंकि वो लक्ष्मी का अपमान है। वो खाली रहता है तो लक्ष्मी भी लूटती है, और जिसके मटका खाली रहता है उसके वहाँ माताओं को पेट दर्द की शिकायत भी रहती है, बार बार पेट दर्द होता है। वास्तु के अनुसार भी है और भविष्य पुराण कथा के अनुसार भी है, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था पार्वती मैया से कि कभी भी ये मटका खाली नहीं होना। अगर आधा खाली हो जाए ना, अगर आपको धो के भरना है तो आधे को ही धो के पानी निकाल के वापस भर दीजिए। अगर वो मटका भरे रहेगा तो आपका जीवन भी हरा भरा रहेगा। मटका खाली हो गया तो आपका जीवन भी खाली हो जाएगा महाराज। तो जीवन को हरा भरा रखना है तो मटका कभी खाली मत होने देना। पानी का मटका तो खाली मत होने देना, साथ साथ भक्ति का मटका भी खाली नहीं होना चाहिए।
अगर भक्ति सत्संग रूपी मटका खाली हो गया और दूसरी चीजों ने इसके अंदर प्रवेश कर लिया तो फिर अब आप लोग और हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। बुद्धि दिए भगवान को सोचने समझने के लिए, क्या माता काय के लिए भगवान ने बुद्धि काय के लिए दी? व्यक्ति कहता है कि महाराज वो व्यक्ति फलाना था और उसने फांसी लगा दी। क्या भगवान की इसमें इसकी भगवान की इच्छा थी क्या कि वो फांसी लगा के मरे? मेरे कान्हा जी की इच्छा थी क्या इसमें कि वो फांसी लगा के मर जाए और उसका कल्याण कर देंगे भगवान फांसी लगने के बाद में? तो भगवान में इसको आप भगवान को दोष मत देना। जैसे कोई तीर्थ में गया ना, गाड़ी अगर गिर गई ना, मृत्यु हो गई, वो तो भगवान के धाम चला गया। परंतु बहुत सारे लोग क्या है फांसी लगा लेते हैं, काय के कारण? जीवन से तंग आ गए महाराज। क्यों? इतना अच्छा जीवन, इससे आप तंग आ गए। भगवान ने शरीर दिया है सुंदर, आंखें दिए भगवान को देखने निहारने के लिए, हाथ दिए, पांव दिए हैं, इतना आपको जीवन से घृणा हो गई कि आप आत्महत्या कर रहे हैं। और जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता ना महाराज, भगवान भी उसको उसके द्वार, भगवान के द्वार पर भी उसको आने नहीं देते हैं। उसको हजारों वर्ष तक इसी पृथ्वी पर विचरण करना पड़ता है। काय के रूप में करना पड़ता है? हवा के रूप में। काय के रूप में? हवा के रूप में। जिस प्रकार से आगे कथा आएगी ये धुंधुकारी की, मैं बताऊंगा आपको कि वो हवा के विचरण कैसे करता है। क्योंकि हवा के रूप में जो चलता है ना, आप बहुत बार किसी ब्राह्मण के पास में जाते हो और ब्राह्मण लोग भी आजकल कह देते हैं कि वाह महाराज होटला बना दो और बिठा दो, आपका ये कल्याण है उसका ये कल्याण। अच्छा मान लो मेरा ये शरीर है, इस संसार को छोड़ के चला गया और संसार को छोड़ने के बाद में आत्मा निकल गई और शरीर नष्ट हो गया। नश्वर है, नष्ट होना है, मिट्टी का लोटड़ा है, मिट्टी में मिलना है। यह शरीर नष्ट हो गया, आत्मा निकल गई। अब ब्राह्मण को बुला के एक पत्थर की मूर्ति लाया तो उस आत्मा को वापस ला रहे थे, तू चला मत जाना, तू मेरे पास यहीं बैठ इस पत्थर में आके। तो इस पत्थर में बैठा रहेगा, दूसरी योनि नहीं देना उसको। उसके पाप कर्म को भोग के दूसरी योनि तो प्राप्त होगी ना। आप लोग तो उसको दूसरी योनि में जाने नहीं देते हो, कैसे चला जाए? हमारे होते हुए हम परिवार के लोग इतने महापापी हैं कि तुझे तो नहीं जाने देंगे। पकड़ पकड़ के उस पत्थर में लाके बिठाते महाराज। कोई आत्मा चाहती है कि चली जाने के बाद में मैं वापस इस पत्थर में आके बैठूं? कोई चाहता है क्या? मरने के बाद यही होता है कि वह मेरे को दूसरा जन्म मिल जाए, कीड़े का, मकोड़े का, गाय का, बकरी का, ऊंट का, गाय का मिल जाए। जैसा कर्म करेंगे वैसा अपने को जन्म मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। 84 लाख योनियां हैं। कितनी है? 84 लाख योनि। और अंततः योनि आती है गाय की। जितने भी गाय है ना, ये आखिरी योनि है गाय की। और गाय की योनि जैसे खत्म हुई कि मनुष्य की योनि प्राप्त होती है गाय की योनि के बाद। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरे को ओटला बना करके आप पकड़ के लाके बिठाओ। कहीं भी सिटी मारो, कहीं भी शास्त्र के अंदर, भागवत के अंदर, वेद के अंदर, पुराण के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप ओटला बना दो और उसको बिठा दो, कहीं नहीं लिखा है। परंतु आप अपने मन के हिसाब से, एक आदमी को भाव आ गया मुड़ के डीले आ गया, मान लो डीले आया बाद में कीरा कि नहीं मैं तो यहाँ बैठूंगा, डीले वाला वाला झूठो दादा, वही झूठो आदमी। कोई पहुंचेगा कि मर्या बाद न्याज उठा के ओढ़े, दूसरे जन्म मलेंगे? तो कोई नहीं चाहता है कि मैं इस संसार में रहूं। सब चाहते हैं कि मेरा मोक्ष हो पर मेरे को दूसरी योनि मिले। परंतु कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप ओटला बना करके बिठाना। कौन सा भी शास्त्र उठा लेना, सभी शास्त्र में एक ही बात लिखी है कि आप उनके मोक्ष के लिए कर्म करिए। हरिद्वार जाइए, गैया श्राद्ध करिए, भागवत का मूल पाठ करवाइए, मूल पाठ के द्वारा उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाइए। परंतु कहीं भी नहीं लिखा कि आप ओटला बनाकर उनको बिठा दो। भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने गलत किया। अरे दादा, भगवान क्यों गलत करेंगे? तेरा कर्म है, तेरे को भोगना पड़ रहा है। मेरे ठाकुर जी, मेरे कान्हा जी उसमें क्या कर सकते हैं? अगर मैंने नीच कर्म किया है, मैं कह दूं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें मेरे ठाकुर जी की क्या गलती है? बताओ, क्या है क्या मेरे कान्हा जी कोई गलती? माता कोई है क्या उसमें? अगर मेरी बुद्धि खत्म हो गई, बहुत बार आत्महत्या कर लेते लोग, तो भगवान ने आपको दिमाग दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए। अच्छा, गाय, भैंस, ऊंट, गधे, इनमें कोई दिमाग होता है क्या? नहीं होता है ना। जानवरों में कोई दिमाग होता है क्या? नहीं होता है। केवल मनुष्य में भगवान ने दिमाग दिया ना। तो ये सोच बुद्धि दी उन्होंने
कि तू सोच समझकर कर्म करना। कर्म करते वक्त 10 बार सोचना कि यह अगर मैं कर्म करूंगा तो इससे किसी आत्मा को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, किसी आत्मा को दर्द तो नहीं होगा। 10 बार सोचो और उसके बाद कर्म करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पहले तो महाराज गलती कर ली महाराज, मैंने पड़ोसी के वहां से चुरा तो लिया है, धन चुरा के मेरे घर पे ला के रख दिया। अरे दादा, भगवान के न्याय थे कि तू पड़ोसी के वहां से धन चुरा और वहां रख, फिर पुलिस पकड़ कर ले जाती है। महाराज गलती तो हो गई। अब भगवान ने तो नहीं कहा कि तू गलती कर, कहा कि मेरे ठाकुर जी ने तू गलती कर। बुद्धि दी थी ना भगवान ने, विचार करना था कि अगर मैं ये कर्म करूंगा तो ये आगे जाके मेरे फांसी का फंदा बन जाएगा। ये अगर दिमाग से सोचता ना तो ये कर्म भी नहीं कर पाता है। अब भक्ति श्री को आपने समझा तो भक्ति रूपी प्रवेश करती है, और भागवत जी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य इनकी कथा आती है। एक बार नारद जी मुनि पृथ्वी के ऊपर पधारे, नारायण नारायण करते हुए सारी पृथ्वी पर घूमने के बाद में नारद जी का मन असंतोष हुआ, मन बहुत दुखी हुआ। दुखी होने के बाद में नारद जी ने विचार किया, मन असंतोष हो गया। अच्छा, नारद जी किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र नारद जी? सब कहेंगे नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, है ना। परंतु नारद जी ने को भी असंतोष हुआ वेदों के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, कि शास्त्र में ये बातें सही नहीं हो सकती हैं, गलत हो सकती है। तो असंतोष का कारण नारद जी को दासी का पुत्र बनना पड़ा। किसका पुत्र? सिर्फ शास्त्रों के ऊपर उंगली उठाई उन्होंने कि ये चीजें गलत हो सकती है। असंतोष हो गया मन में कि अगर भगवान की भक्ति इतनी अच्छी है, वेद अच्छे हैं, शास्त्र अच्छे हैं, पुराण अच्छे हैं, तो इन सबका मोक्ष हो जाना था। संसार का व्यक्ति क्यों दुखी है? किस कारण दुखी है? उस दुख के कारण, लोगों के दुख के कारण नारद जी को असंतोष हो गया। और उन दुख के कारण जब भगवान के शास्त्रों के ऊपर उन्होंने असंतोष किया तो नारद जी को दासी का पुत्र बनना पड़ा। अब महाराज नारद जी घूमते घूमते आ रहे थे, जाते जाते नारद जी घूमते घूमते जब वृंदावन में गए, कहाँ गए? वृंदावन में। तो वहां पर भक्ति मैया बैठी हुई थी, ज्ञान वैराग्य दोनों अचेत पड़े थे, और सरस्वती मैया और यमुना मैया उनकी सेवा में लगे हुए थे। जब नारद जी वहां पधारे तो नारद जी ने विचार किया कि माँ तो जवान है और बेटे बूढ़े हो गए। कैसे? आज भी भक्ति जवान है। क्या है? भक्ति जवान है। तो ये सुंदर अपन ने प्रांगण बनाया है, प्रेम से हरि कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। परंतु ज्ञान वैराग्य बूढ़े होने के कारण हम उस चीज को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं ना महाराज, इसलिए उस चीज को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे। भक्ति जवान है। भक्ति ने कहा कि चल बंदे, वहां कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, चल वहां जाकर बैठेंगे और कथा को श्रवण करेंगे। तो भक्ति ने आपको उठा के यहाँ लाके पटक दिया। परंतु अगर ज्ञान वैराग्य बूढ़े होंगे, यहाँ बैठ गए भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, परंतु अगर ज्ञान वैराग्य बूढ़े होंगे ना तो बार बार आपका मन विचलित होगा। क्या होगा? बार बार मन विचलित होगा। तो बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के बाद में अब वो दोनों बैठे हुए थे। नारद जी ने कहा कि आप कौन हो मैया? उन्होंने कहा कि मैं भक्ति हूं। कि आप कहां से पधारे और आप ये दोनों अक्षत पड़े, ये कौन है? भक्ति ने कहा कि ये दोनों मेरे बेटे हैं। कि माता आप जवान और बेटे बूढ़े? कि संसार में व्यक्ति का ज्ञान क्षीण हो गया है और वैराग्य भी खत्म हो गया है, केवल भक्ति रही। मैं भी बूढ़ी हो गई थी। क्या कहा भक्ति ने? मैं भी बूढ़ी हो गई थी महाराज। मेरा जन्म द्रविड़ प्रदेश में हुआ है। कौन से? द्रविड़ प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है। और जब मैं वहां से निकली तो मेरे बेटे बिल्कुल अचेत हो गए थे। मैं खुद बूढ़ी होने लग गई थी। तो मैं गुजरात गई, वहां पर भी मेरा उद्धार नहीं हुआ, मेरे बेटे का उद्धार नहीं हुआ।
गुजरात गई वहाँ पर भी नहीं हुआ, तमिलनाडु गई वहाँ पर भी नहीं हुआ, सारे तीर्थ में गई कहीं भी मेरा उद्धार नहीं हुआ। परंतु मैं जब वृंदावन आई, वृंदावन धाम निराला जपलो राधे राधे, तो जब मैं वृंदावन धाम आई ना महाराज, तो मैं तो जवान हो गई, परंतु ये दोनों अभी भी बूढ़े हैं। तो नारद जी ने कहा कि इनको सांख्य शास्त्र का उपदेश दीजिए, इनको गीता जी सुनाइए, यज्ञ करवाइए, अनुष्ठान करो। सारे प्रयत्न कर लिए नारद जी ने, कैसे भी करके इनको अपन अछेत पड़े ना, मूर्छित पड़े ना, तो इनको अपन जगा दें, परंतु फिर भी ना जग पाए। कितनी कोशिश की फिर भी नहीं जगे। नारद जी ने विचार किया ये कैसे जगेंगे, इसका उपाय क्या है। तो पहले कितने पुराण थे अपने शास्त्रों में? 17 पुराण थे। कितनी थी? 17 पुराण। और बाद में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना हुई बाद में। पहले 17 पुराण पहले हैं और ये उस समय रचना हुई जब ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े। तो भगवान नारायण के पास पहुंचे कि भगवान भक्ति मैया जवान है, ज्ञान वैराग्य अचेत पड़ गए हैं, कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ ताकि ये जीवित हो जाए। भगवान ने कहा कि ये प्रश्न तो अच्छा किया है, परंतु ये इसका उपाय मेरे पास भी नहीं। नारायण ने मना कर दिया है। अच्छा, भगवान निराकार है कि साकार है? क्या है भगवान? क्यों माता मैया, क्या भगवान निराकार है कि साकार है? बहुत कहेंगे कि निराकार है, कोई कहेगा कि भगवान साकार है। अच्छा, निराकार भगवान कौन है? निराकार है आदि नारायण। कौन है? आदि नारायण भगवान निराकार है। और साकार कौन है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान सांवलिया से, ये सब कौन है? साकार। और जब तक अपन साकार को नहीं समझेंगे तब तक आपको निराकार की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं होती? जैसे एक बच्चा था, सुनना, अब उस बच्चे के पिताजी की मृत्यु हो गई। बचपन में उसके पिताजी का देहांत हो गया। उसने उसके पिताजी को नहीं देखा। अब जब बड़ा हुआ, उससे पूछा गया कि तेरे पिताजी कैसे दिखते थे? उसने कहा कि मैंने मेरे पिताजी को नहीं देखा, क्या मालूम कैसे दिखते थे, उनका स्वरूप कैसा था मेरे को पता नहीं है। अच्छा, जिसके पिताजी बचपन में गुजर गए उनको आप अगर नहीं देख पाए तो आंखें अगर बंद करोगे तो वो नजर आएंगे कि आपको? नहीं आएंगे ना। वो जिनको आपने देखा है वो नजर आता है कि नहीं? यूँ बताओ, आता है ना। तो वो निराकार और साकार भी ऐसे ही है। जैसे भगवान को आपने आंखें बंद करी और कान्हा जी के आपने दर्शन किए सच्ची श्रद्धा से, ये भी ध्यान रखना आप, क्योंकि व्यक्ति बहुत बार मेरे पास आते हैं भक्त लोग, कहते हैं महाराज आप कहते हो कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की आराधना करो, भगवान के पास में जाओ, भगवान की गुणानुवाद गाओ तो भगवान आपको दर्शन दे देंगे। भगवान दर्शन देते हैं, ये जरूर बात है। अच्छा, आज आपके साथ में भगवान थे कि नहीं? अच्छा, भगवान ने किस किस को देखा? क्यों बता दो आपको? क्यों मैया, भगवान ने किस किस को देखा? भगवान ने? आपने देखा भगवान को? भक्तों, आपने देखा भगवान को? मैंने देखा है। मैं कहूंगा मैंने देखा है, आपने अगर नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूँ। जब हम रास्ते में आ रहे थे ना, चल के आ रहे थे उधर से। अब चलते चलते क्या हुआ, मेरे ठाकुर जी जजमान के हाथ में विराजे हुए थे, तो चलते चलते गर्मी में खड़े थे हम। गर्मी में खड़े थे तो मैंने कहा कि देखो मेरे कान्हा जी को गर्मी बहुत लग रही है। जिनके पास में भगवान थे ना, उनसे कहा मैंने कहा एक काम करो, आप छांव में आ जाओ, मैं गर्मी में खड़ा रह जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं धूप में खड़ा रह सकता हूँ, परंतु मेरे भगवान को धूप में मत रखो। आप पीछे आ जाओ, छांव में खड़े रह जाओ, मैं गर्मी में खड़ा रह जाऊंगा। ये क्या था? भगवान थे तो मेरी बुद्धि ने प्रताड़ित किया, बुद्धि ने निवेदन किया, फोर्स लगाया दिमाग में कि देख तू गर्मी में खड़ा रह जा, परंतु अपने ठाकुर जी को छांव में खड़ा करो। तो मैंने जजमान से आज मैंने कहा आप छांव में खड़ा रहो, जहां भी छांव मिले आप खड़े रह जाना, मैं गर्मी में खड़ा रह सकता हूँ, मेरे भगवान खड़े नहीं रह सकते।
तो भगवान थे कि नहीं थे साथ में आपके? मेरे कान्हा जी थे कि नहीं थे सबके साथ में? थे ना। और कान्हा, अगर आप सच्ची श्रद्धा से कुछ मांगोगे यहाँ पर, तो मेरे को इतना विश्वास है कि मेरे ठाकुर जी वो आपका कार्य मनोरथ अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। पर सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हमारा अपने अनुष्ठान चल रहा था, उस समय एक ब्राह्मण देवता साथ में थे, अजय जी शर्मा पाल्या वाले। उन्होंने कहा, पर गुरु जी यार आप सब काम कर देते हो, सब ये लोगों का काम हो जाता है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कहा भैया आपको तकलीफ क्या है? मेरे साथ में थे अनुष्ठान में उस समय। मैंने कहा आपको तकलीफ क्या है? कि कुछ नहीं गुरु जी, थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद चल रहा है, उसका अगर निराकरण हो जाए तो मैं आपके कान्हा जी को मानूंगा, नहीं तो मैं मूर्ति को नहीं मानूंगा। मैंने कहा भैया आप पंडिताई कर रहे हो, पंडिताई कर रहे हो, लोगों को ज्ञान दे रहे हो, शास्त्र का ज्ञान दे रहे हो, तो भगवान को तो मानना पड़ेगा, पर मेरा काम तो हुआ ही नहीं तो मैं कैसे मानूं? मैंने कहा आज ही मांग ले भगवान से। क्या कहा मैंने? जो भी मांगना आरती के बाद मांग लेना, अगर तेरा काम नहीं हो तो पूजा कराओ, पाठ कराओ, पर तू मेरे कान्हा जी को मत मानना, बोल देना ये झूठी प्रतिमा है, सब ढोंगे धतूरे। तो उन्होंने उस समय आरती के बाद भगवान से निवेदन किया। रात की 11 बजे फोन आया उसके पास में कि आप पधारो और हम सब संतुष्ट हैं, आपकी पत्नी को भी ले जा सकते हो, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। रात को 12 बजे उसने मेरे को उठाया कि मैंने कहा क्या हुआ? कि अपन कान्हा जी के दर्शन करें। मैंने कहा इतनी रात को कौन से दर्शन? कि नहीं मेरी इच्छा है। मैंने कहा हुआ क्या है? कि आपने कहा था कि अगर ये कान्हा जी आपका काम नहीं करेगा तो आप मत मानना, परंतु मैंने शाम को 6 बजे साधना में इनसे बोला, मैं साधना करता हूँ ना, शाम को उस समय इनसे बोला, और बोलने के बाद 3 घंटे 4 घंटे में इन्होंने काम कर दिया। जो 1 महीने से पेंटिंग था वो 3 घंटे में काम कर दिया। अगर विश्वास है आपको तो आपका काम भी सांवरिया सेठ बिल्कुल कर देंगे। तो भगवान निराकार है साकार। अब निराकार तो आप समझ गए, उसी प्रकार से जब आपको साकार कौन दिखते हैं, आप आंखें बंद करो, अभी नहीं विचार कर लो कि मेरा घर वहां पे है और घर के सामने ये पौधा है, आपको दिखेगा क्या? दिखेगा? यूं बताओ। आंखें बंद करो मैया और विचार करो कि मेरा पुत्र ऐसा है, पुत्र नजर आएगा कि नहीं आएगा? आंखें बंद करो, मेरे पति ऐसे हैं, पति आपके दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे ना। अब आंखें बंद करो और विचार कर लो कि मेरे घर पर भगवान ऐसे विराजे हैं। अब आपको दिख रहे क्या? वो किस किस को दिख रहे? हाथ खड़े करो, देखें। मेरे को दिखते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। क्यों दिखते हैं? जिसने अपने दिमाग के अंदर थोड़ी भी जगह रखी मेरे ठाकुर को बिठाने की, मेरे परमात्मा को बिठाने की, उसको भगवान दिख जाता है। और जिसने पुत्र, बंधु, पत्नी, दोस्त, मित्र ये सब दिमाग के अंदर भर लिया, भगवान की जगह नहीं बची, तो भगवान आपको नहीं दिखेंगे। तो भगवान साकार के निराकार हो सकते हैं। अगर रोज प्रतिमाओं के दर्शन करोगे, रोज भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, फिर जिस दिन आंखें बंद करोगे भगवान ठाकुर जी नजर आ जाएंगे। अगर रोज करोगे तो कभी कभी जाओगे तो वो तो आपको नजर आने वाला नहीं है, क्योंकि जो बार बार अपने आंखों के सामने आता है ना, वो ही अपन को दिखता है। अच्छा, दोष भी 3 चीजें करती है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन सी? आंख, कान और मुंह। जितने भी दोष आपके दिमाग के अंदर, बुद्धि के अंदर जाते हैं ना मैया, इन तीनों द्वार से जाते हैं। कैसे? एक तो अपनी आंख, दूसरा कान और तीसरा मुंह। प्रमाणित करके बता रहा हूं मैं, यूं नहीं कि यूं बोल रहे गुरुजी ने अपन मान ले, ऐसी बात नहीं मानना। अगर कोई यूं ही बताया तो मत मानना। द्रौपदी मैया ने कहा था कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। क्या कहा था? अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। कैसे कहा? मुंह से, वाणी से। वाणी ने काम किया, इतना बड़ा महाभारत हो गया। भगवान शांति प्रस्ताव ले जाकर थक गए, परंतु भगवान विधाता भी उस लेख को नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए? सिर्फ इतना कहने के कारण। नहीं तो वो उनको वनवास हो गया था, वनवास भुगत के वो आ गए थे। इंद्रप्रस्थ भगवान ने बना दिया था, इंद्रप्रस्थ में गृह प्रवेश भी हो गया था। अगर इंद्रप्रस्थ, खांडव प्रस्थ को भगवान ने इंद्रप्रस्थ बना दिया, उस इंद्रप्रस्थ में बैठने के बाद में अगर द्रौपदी मैया ये वाणी का बाण नहीं चलाती तो इतना बड़ा महाभारत युद्ध नहीं होता। तो दुर्योधन के मन को ठेस नहीं पहुंचती। अगर दुर्योधन के मन को ठेस नहीं पहुंचती
तो महाभारत होती क्या? नहीं होती ना। क्यों हुई महाभारत? उस वाणी के कारण। वाणी के दुर्योधन को गुस्सा आया। दुर्योधन ने विचार किया कुछ भी हो जाए परंतु मेरे को इनसे बदला लेना है। शकुनी मामा से कहा अपन इंद्रप्रस्थ आए हैं ना, अभी तक तो उनका कोई प्लान नहीं था, कोई पहले से प्लान बना के नहीं आए थे कि अपन यहाँ ग्रह प्रवेश में जा रहे हैं तो अपन चौसर खेलेंगे, कोई प्लान नहीं था। परंतु प्लान तुरंत बना, मन ने धक्का दिया आत्मा के अंदर और आत्मा ने कहा तुरंत प्लान बनाया कि चौसर खेल करके वापस इंद्रप्रस्थ इनसे छीन लो। चौसर खेल करके वापस इंद्रप्रस्थ छीन लो। तो पहला बाण किसने? वाणी। तो मेरी माता मैया हमेशा अगर बोलो आप तो मीठा बोलना, कभी कड़वा मत बोलना। जब भी बोलो, घर में अगर क्लेश होता है ना, लड़ाई होती है ना, झगड़ा होता है ना, तो वाणी के कारण होता है। अगर आप वाणी मीठी निकालोगे तो आपके परिवार में संपन्न रहेगा, कोई किसी प्रकार का आपको कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का कलेश नहीं होगा। तो वाणी की हमेशा आप ध्यान रखना। दूसरा बात बताया मैंने आंखों के द्वारा, बताया ना, एक तो वाणी के द्वारा हुआ, आंखों के द्वारा। अच्छा, आंखों के द्वारा किसने किया? मैं शास्त्र में जो लिखा है वही बता रहा हूँ आपको, है ना। ऐसा मत विचार करना कि गुरुजी मन से बता रहे हैं। आंखों के द्वारा किसने पाप किया? वाणी के द्वारा तो द्रौपदी मैया का आ गया, आंखों के द्वारा किसने पाप किया? किसने किया? मैया बोली किसने किया? आंखों के द्वारा पाप किसने किया? आंखों के द्वारा पाप किया रावण ने। किसने किया? रावण ने। कैसे किया? माता सीता मैया को देखा और कहा कि इतनी सुंदर स्त्री, इसको तो मैं मेरी पटरानी बनाऊंगा। यूं भी नहीं विचार किया कि वो किसी की धरोहर है, किसी की पत्नी है, ये विचार नहीं किया। डायरेक्ट मन ने तुरंत जवाब दिया कि इसको अपन चुरा के ले जाएं और इसको पटरानी बनाए। तो जो सीता मैया को चुरा कर ले गया, पूरी लंका का सर्वनाश हो गया। ये आंखों के द्वारा पाप हुआ है। कानों के द्वारा भी पाप हुआ था ना। किसने किया कानों के द्वारा पाप? कानों के द्वारा भी हुआ था पाप। कानों के द्वारा भी पाप हुआ था। अब कानों के द्वारा जो पाप हुआ है, जिसने सुन करके पाप किया कि यार सुन लिया, अपन भी कहीं जाते हैं, अपन को किसी बात पे विश्वास नहीं है, किसी ने आपसे कहा कि वो फलाना आदमी असो है ना, उड़ के हंडे रहे नहीं, क्यों असो रे? दादा आपने आंखों से देखा नहीं? देखा है ना। बिना देखे आपने उसकी बात मान ली और उसके ऊपर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अगर वो सही होगा तो ये पाप हुआ कि नहीं हुआ? सही होगा तो पाप लगेगा ना। जिस प्रकार से दुर्योधन ने कर्ण के कान भर दिए कि ये ऐसे हैं, ये यूं हैं, पांडव लोग ऐसे हैं, तू मेरा मित्र बन जा, देख तेरे को सुतपुत्र कहा, और उसके कान भरे, तेरे को सुतपुत्र बना दिया, मैं तेरे को 5 राज्य का राजा बनाता हूँ, और कान भरे और उसको भी उसके साथ में मिलाया, तो उस कर्ण का भी विनाश हो गया। कर्ण सूर्य पुत्र है, भगवान सूर्य का पुत्र होते हुए भी उसका विनाश हो गया। तो मैया माता कभी भी आंख, कान और मुंह के द्वारा कभी कोई पाप मत करना, क्योंकि पाप यहीं से प्रवेश करता है। अब दोनों अच्छे पड़े हुए हैं। नारद जी ने काफी प्रयत्न किया कि इनको मैं उठाऊं, नहीं उठ पाए महाराज। फिर सूत जी महाराज के पास पधारे। सूत जी महाराज से निवेदन किया कि मेरे पुत्र अच्छेद पड़े हुए हैं, भक्ति माता के दोनों पुत्र अच्छेद पड़े हुए, ज्ञान और वैराग्य, उनको आप चेतना दिलवा दीजिए, चेतना प्राप्त करवा दीजिए। उनको हमने गैया स्नान भी करवा दिया, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ महाराज। अपन बहुत बार कहते हैं ना कि अपन गैया जी जाएंगे और गैया जाके पितरों का उद्धार के लिए प्रयत्न करेंगे तो उद्धार हो जाएगा, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? गैया जी से बढ़कर भी सबसे बड़ी गैया ये है, भागवत महापुराण। तो सूर्य ने कहा कि इनका उद्धार तो हो जाएगा, परंतु भागवत महापुराण इनको श्रवण करवाना पड़ेगा।
तो फिर कौन करवाए श्रवण? सूर्य जी महाराज जी ने कहा नारद जी आप इनको श्रवण करवा दो, इनका उद्धार हो जाएगा। तो नारद जी दासी पुत्र बन गए थे, तो नारद जी का भी भागवत पुराण के द्वारा उद्धार हुआ और ज्ञान वैराग्य दोनों का भी भागवत पुराण के द्वारा मुक्ति मिली और दोनों का उद्धार हुआ और दोनों चेतना में आ गए। इतना बड़ा इस ग्रंथ का महत्व है भागवत जी का। भक्ति की जब बात आई, मैंने कहा था कि निस्वार्थ भक्ति, अपन बातें करते हैं ना वो स्कूल में अच्छी लगती महाराज। क्या देखें, मैं सोचता हूँ कि नई पीढ़ी अगर सुनेगी तो सुधरेगी, नई पीढ़ी कथाओं को सुनेगी तो सुधरेगी। अच्छा कैसे सुधरेगी पता है आपको? पता है कि नहीं कैसे सुधरेगी? अगर कथा श्रवण करोगे, पंडित जी कहेंगे कि भगवान को प्रणाम करना है तो भगवान को प्रणाम करना सीखेंगे। फिर वो पंडित जी कहेंगे गुरु माता पिता, प्रातः काल उठकर इनको शीश नमाना है, तो आप माता पिता और गुरु को धूप लगाओगे, पृथ्वी मैया को धूप लगाओगे। क्यों लगाओगे? पृथ्वी मैया आप सबके बोझ को उठाकर चल रही है, आपके बोझ, मेरे बोझ को, सबके बोझ को उठाकर चल रही है। तो इसको सुनने की बात है, ग्रहण करने की बात है। इनको टाइम पास के लिए मत आना, है ना? कभी भी सुनने आओ तो इसको सुनने ग्रहण करने के लिए आना। टाइम पास तो आप करते ही नहीं करते हो। अब जैसे आपका तो बचपन है, अभी आपको विचार आ रहा है कोई बात नहीं, अब मेरा बचपन चला गया, मैं बहुत पछता रहा हूँ। बचपन चला गया ना, पछता रहा हूँ। क्यों? कि यार अब वो क्या दिन थे, अपन साइकिल चलाते थे ना, साइकिल चलाते थे। एक वो टायर आता था, एक वो लकड़ी देते थे, उस टायर के देते थे, टायर आगे आगे और अपन पीछे पीछे चलते थे। क्या चलते थे क्या? वो बचपन आ सकता है क्या? नहीं आता है ना। तो इस प्रकार से जो जीवन चला गया स्वप्न है, ये भी स्वप्न है। वो स्वप्न था हमारा, क्यों अपन छोटे थे ना, ये कर्म करते थे ना, वो स्वप्न अपना चला गया। अब वापस वो स्वप्न आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना महाराज। तो भगवान जी, हनुमान जी ने निस्वार्थ भक्ति की। कौन सी की? निस्वार्थ भक्ति। और सबसे बड़े भक्त कौन है संसार में? हनुमान जी महाराज। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सारी सिद्धियां प्राप्त है बालाजी महाराज को। क्यों है? क्योंकि उन्होंने भक्ति की जरूर, परंतु मांगा कुछ नहीं। और आप और हम क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पर फाइल पहले लगते हैं। भगवान ये काम आपको करना पड़ेगा। क्यों? अरे दादा आप क्या उनसे उधार लेके आए कि मैंने इतना पहले पैसा दे रखा जो आपको काम करना पड़ेगा? भगवान हनुमान जी ने निस्वार्थ भक्ति की। कौन सी की महाराज? निस्वार्थ भक्ति। अब भगवान हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? हनुमान जी के पिता कौन कौन है? कौन कौन है पिता? अंजनी पुत्र महाबलदाय, केसरी नंदन। एक तो केसरी राजा है, वो भी हनुमान जी के पिता हैं। वायुपुत्र, वो भी हनुमान जी के पिता हैं। और रुद्र अवतार, वो भी हनुमान जी के पिता हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है महाराज, कथा को सुनने से ज्ञान प्राप्ति होती है कि आखिर ऐसा क्यों? आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि पंडित जी ने हनुमान जी के 3 पिता बता दिए। कितने पिता बताए? 3 पिता बता दिए, परंतु वो 3 पिता कैसे हुए? आ रहा है ना प्रश्न। तो जब समुद्र मंथन हुआ था ना, उस समय जब अमृत का कलश लेकर के राक्षस लोग भाग रहे थे, उस समय भगवान मोहिनी रूप धरा था। भगवान विष्णु ने, नारायण ने मोहिनी रूप को धारण किया था। और मोहिनी रूप धारण करने के बाद में जब वो कलश अमृत का ले लिया, तो भगवान भोले बाबा की दृष्टि मोहिनी पे पड़ी। और जैसे ही मोहिनी पे पड़ी तो भगवान भोलेनाथ पास में आए कि कलश तो आप इनको दे दीजिए और मेरे साथ में चलिए, मैं आपसे विवाह करूंगा। भगवान कह रहे कि आप स्वयं निर्विकार हो, निराकार हो, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा इस रूप को देख करके, मेरे मोहिनी रूप देख करके आप मोहित हो गए हो, और आप स्वयं आदि शंकर हो। आप ध्यान रखिए कि नहीं, मैं तो आपसे विवाह करूंगा। भगवान ने कहा कि आपकी पत्नी है, पार्वती मैया आपकी पत्नी है, आप मेरे से विवाह नहीं कर सकते। फिर भी भगवान शंकर ने कहा कि मेरे को तो आप पसंद आ गए, आपको विवाह करना पड़ेगा।
अब क्या हुआ कि मोहिनी मैया ने पीछा छुड़ाना था, तो कलश तो वहां से लुप्त करवा दिया हाथों के द्वारा, और मोहिनी भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे शंकर भगवान भाग रहे हैं। अब चलते 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 भागते गए महाराज, भागते भागते क्या हुआ कि जंगल में चले गए, चल ही रहे हैं। मोहिनी भगवान अदृश्य हो जाते तो भगवान शंकर उनके साथ में अदृश्य हो जाते हैं। जहां मोहिनी प्रकट होते हैं वहां भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, मेरे भोले बाबा। अब बहुत दूर चले गए, चलते चलते भगवान का तेज स्थगित हो गया। जब तेज स्थगित हुआ तो भगवान मोहिनी ने तुरंत नारायण रूप धर लिया। किसका रूप धरा? भगवान नारायण का। और जैसे ही नारायण का रूप धरा और भगवान भोलेनाथ को पछतावा हो गया। भगवान ने सोचा कि स्वयं नारायण को मैंने आगे आगे दौड़ा दिया और मैं पीछे पीछे पागल की तरह भाग रहा हूं कि मेरे से विवाह करो, मेरे से विवाह करो। जब भगवान को ये याद हुआ तो भगवान को बहुत पछतावा हुआ, परंतु वो तेज स्थगित हुआ, उसको भगवान नारायण ने अपने हाथों में ले लिया। क्यों लिया? क्यों लिया? क्योंकि वो किसका तेज था? भगवान भोलेनाथ का। अगर वो तेज पृथ्वी पर गिर जाता, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती, एक जीव भी बचने वाला नहीं, सारे जीवों की मृत्यु हो जाती। तो भगवान नारायण ने उस तेज को हाथों में ले लिया। अब हाथ में तेज रखा हुआ है, विचार किया इस तेज का करूं क्या? मन में विचार चल रहा था, इतने में उनको विचार आया है कि एक अंजनी नाम की कन्या है, जिसको मृतंग ऋषि ने श्राप दे दिया था कि कुंवारी कन्या के बालक हो जाएगा। तो अंजनी मैया उस डर के कारण एक कुटिया बनाई जंगल के अंदर, और उसी कुटिया के अंदर रहती थी। न तो किसी पुरुष के पास में जाती थी, न कभी किसी पुरुष से मिलती थी मेरी माता। न तो किसी के पास जाना, न किसी से मिलना, क्योंकि वो श्राप था कि कुंवारी के पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस श्राप के कारण अंजनी मैया बाहर नहीं आते। तो भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा। काय का वेश धरा? माताओं, ब्राह्मण का वेश बनाया। ब्राह्मण का वेश बनाने के बाद में द्वार पर गए और भिक्षाम दे करके आवाज लगाई। क्या कहा? भिक्षाम दे। तो माता अंजलि ने आवाज कहा कि आप पुरुष हो गए स्त्री? भगवान ने कहा कि मैं पुरुष हूं, कि अगर पुरुष हो तो मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकती, मैं अन्न आपको नहीं दे सकती हूँ, कि अगर आप अन्न नहीं दोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। क्या कहा भगवान ने? आपके द्वार पर कोई मांगने आए, अगर आप उसको अन्न नहीं दो तो फिर वो नाराज होता है कि नहीं होता है? तो भगवान ने कहा कि अगर आप अन्न नहीं दोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, तो मेरे को अन्न दक्षिणा चाहिए, वो तो आपको देना पड़ेगी। तो अंजनी मैया पास में आ रही थी, फिर जैसे ही पास में आए भगवान ने कहा रुक जाओ। क्या कहा नारायण ने? भगवान ने कहा रुक जाओ, कि मैं ये दक्षिणा भी नहीं ले सकता। माता दक्षिणा लेके आकर खड़ी है वहां पे द्वार पे, कि दक्षिणा आप ले लो, मैं लाई हूं, कि ये मैं नहीं ले सकता। क्यों कहा भगवान ने ऐसा? भगवान ने कहा अंजनी, तू जो पाठ कर रही, तपस्या कर रही, भगवान की पूजा कर रही, भगवान की आराधना कर रही है, अगर तू इन पूजा पाठ कर रही है तो तेरे गुरु है क्या? किसी से गुरु दीक्षा ली क्या? किसी से गुरु मंत्र ग्रहण किया क्या? अंजनी मैया ने कहा कि भगवान नहीं किया है, मैंने गुरु मंत्र ग्रहण नहीं किया है। तो जो व्यक्ति पूजा करता है, पाठ करता है, फिर आप ब्राह्मण देवता के पास में जाते हो ना? मेरी माताएं बहुत जाती है, मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी, मेरे पति मेरी बात नहीं मानते, मेरे पिता मेरी बात नहीं मानते, मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता है। कहते हो ना, ब्राह्मण देवता के आगे पास आकर निवेदन करते हो ना कि बात माने, ऐसा कोई उपाय बताओ आपको कि ये मेरी बात माननी चाहिए, कहते हो ना? भगवान ने कहा कि जो पूजा करते हैं, ब्राह्मण देवता के पास गए, ब्राह्मण ने कहा आपको कि एक काम करना, गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा कि आप भोलेनाथ की भक्ति करना। अच्छा, जो पुत्र आपकी बात नहीं मानता है, ध्यान रखना, जो पुत्र आपकी बात नहीं मानता है, 3-3 पत्ती के बिलपत्र लेना। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, साथ साथ सॉल्यूशन, इसको ग्रहण कर लेना। जो आपकी बात नहीं मानता है, 3 पत्ती की बिलपत्र लेना और बेलपत्र लेकर के उसके ऊपर 2 के ऊपर तो ओम लिखना चंदन से,
और तीसरे पत्ते पे जो बात नहीं मानता है उसका नाम लिखना। और ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम ह्रीं मनुन्या महादेवाय नमः। ये मंत्र बोलकर आप 21 बिलपत्र चढ़ा देना शिव जी के ऊपर, आपकी बात मानने लग जाएंगे। ये साधना है, ये करोगे तो आपकी जो बात नहीं मानता है वो बिल्कुल बात मानेगा। पर ये करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा। अब आप गए, मैंने बोला आप चले भी गए, मान लो चले गए आप, जो मंत्र बताया मेरे से लिखवा के ले गए वो भी आपने कर लिया। फिर 3 दिन बाद फिर पधारे कि महाराज आपने तो कहा था कि मेरी बात मानेंगे, अब क्यों नहीं मान रहे हैं? तो क्यों नहीं मान रहे? आपने पूजा की, पाठ की, मैंने कहा जल ऐसे चढ़ा के टीकी भी लगा देना, वो भी लगा लिया आपने, उसके बाद में भी बात नहीं मान रहा है। तो क्यों नहीं मानी? उसका मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि वकील जज के पास अगर अपन किसी केस को लेकर जाते हैं, डायरेक्ट जज को फाइल देंगे तो वो क्या कहेगा, भैया वकील बनाना, और वकील बनाने के बाद में आपका केस एक वकील लड़ेगा, मैं तो केवल सुनवाई करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं तो केवल सुनवाई करता हूँ, मैं आपका केस नहीं लड़ रहा हूँ, वकील की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, आप वकील करके लाओ। उसी प्रकार से अगर आप साधना कर रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे और आपको अगर फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि भागवत जी एक राजा था, एक रानी थी, एक तोता था, एक मैना, एक तोते और मैना की कहानी सुना दूंगा ना तो उससे कल्याण होने वाला नहीं आपका और मेरा। कल्याण कैसे होगा? अपन भक्ति करेंगे उससे कल्याण होगा। तोता, मैना, राजा, रानी, इससे कोई किसी का उद्धार न तो हुआ है और न होगा। तो भगवान मेरे पास आए, परमात्मा आपने कहा कि क्यों काम नहीं हुआ? क्योंकि अगर गुरु जी से आपने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु जी आपको जो देंगे ना साधना, सिग्नेचर कर देंगे। तो भगवान भी गुरु की आज्ञा को टालते नहीं। तो जब गुरु के द्वारा आपने वो सिग्नेचर किए हुए की साधना की तो आपका भगवान अवश्य कल्याण कर देते हैं। तो अगर किसी ने गुरु दीक्षा नहीं ली तो समझना कि आपका काम नहीं होगा। भगवान की पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो आपने गुरु जी से गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं की है। अगर आपके गुरु है तो अति श्रेष्ठ है, नहीं है तो आपसे निवेदन है कि यहाँ पर भी गुरु दक्षिणा का सत्र आहुत होगा 7वें दिन। तो जिसको भी गुरु दक्षिणा लेना है, गुरु दक्षिणा यानी गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र लेना है ना। गुरुजी वणाना को अशो नहीं थी आवाना, गुरुजी ने वणाने चल जाओ, गुरुजी ने नहीं वणाना है। गुरुजी से गुरु दक्षिणा लेना है, गुरु मंत्र लेना है, उसको ग्रहण करना है। तो उस सत्र 7वें दिन आहुत करेंगे, जिसको भी नाम लिखवाना। क्योंकि पहले अनुष्ठान में 4-5 जनों ने बोला था कि गुरुजी हमारे भी गुरु मंत्र ग्रहण करना था, हम ले नहीं पाए। तो उनसे निवेदन अभी आप नाम लिखवा देना, कभी भी 7 दिन में मोबाइल नंबर और लिखवा देना तो आपको बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से अंजनी मैया से भगवान ने कहा कि अंजना आपके गुरु हैं। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु नहीं है भगवान, तो मैं ये गुरु जो अन्न लाए हो ना इसको मैं नहीं लूंगा। कि भगवान मैं तो निकाल के लाई, अब अन्न वापस ले जाऊं तो भी दोष लगता है। किसी के निमित्त अपन अन्न निकाल दे, कोई ब्राह्मण आया ने वो आपके द्वार को छोड़कर चला गया तो अन्न कभी भी घर के अंदर मत ले जाना। बचा हुआ जो आप लेके आए ना देने के लिए, अगर उस अन्न को वापिस अगर ले गए तो उससे आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी, आप निर्धन हो जाओगे। तो वो अन्न अगर एक बार निकाल दिया, कोई ब्राह्मण चले भी गए तो उस अन्न को निकाल के आप पक्षियों को डाल दो, परंतु घर में मत रखो। क्योंकि दान दिया हुआ कभी भी घर में व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। अंजना मैया से कहा कि देखो आप एक काम करो, मैं गुरु दक्षिणा ले लूंगा, परंतु उससे पहले आपको गुरु दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। अंजना मैया ने कहा कि गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा क्या होती है महाराज? कि नहीं, वो गुरु मंत्र हम जोर से नहीं बोल सकते महाराज, आपके कान में लाकर सुनाएंगे और कान के द्वारा हम जो गुरु मंत्र सुनाएंगे उसको आप ग्रहण कर लेना। अब अंजना मैया को थोड़ी पता कि ये क्या ग्रहण करवा रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा कि अंजना कान पास में लाओ। कान अंजना मैया पास में लाए। भगवान ने एक टावल डाला और वायु भगवान से प्रार्थना की, हे वायु भगवान आप पधारिए, और ये मेरे हाथ में तेज रखा हुआ है, ये अंजनी मैया के कानों के द्वारा प्रवेश करके गर्भ में स्थापित कर दीजिए। तो वायु भगवान पधारे और नारायण के द्वारा भगवान के शिव के वीर्य को, तेज को अंजना के कानों के द्वारा भगवान ने गर्भाशय के अंदर स्थापित करवा दिया।
भगवान ने कहा कि अब तेरा कल्याण होगा, अब मैं गुरु की दक्षिणा लाए ना वो ले लूंगा, परंतु अंजना अब तू शीघ्र विवाह कर ले। क्या कहा भगवान ने? क्या कहा कि तू शीघ्र विवाह कर ले। अंजना मैया ने कहा कि ऐसा क्यों भगवान? कि नहीं, ऐसा नियम है कि जिसको गुरु दक्षिणा दे दो, ये नियम नहीं है, भगवान ने कहा। वो तो आप मत सोच लेना कि ये नियम है, वो तो भगवान कह रहे हैं उससे कि ऐसा नियम है, क्योंकि वो गर्भ धारण किया तो विवाह तो होना चाहिए ना। तो भगवान ने कहा कि ऐसा नियम है कि जिसने गुरु दीक्षा ले ली हो उसको विवाह कर लेना चाहिए। कैसा है क्या महाराज? कि हाँ। तो फिर वापस अंजना मैया अपने पिता के वहां जाती है और राजा केसरी के साथ में उनका विवाह होता है। किसके साथ में? राजा केसरी के साथ में हनुमान जी महाराज अंजनी मैया का विवाह होता है। अब दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। कौन कौन? राजा केसरी और अंजना मैया। तो एक पिता तो हो गए भगवान रुद्र, क्योंकि उनका तेज था। दूसरे पिता हो गए वायु भगवान, वो क्यों? वायु के द्वारा गर्भ में स्थापित हुआ। और तीसरे पिता हो गए केसरी नंदन। ये प्रमाण है कथा के अंदर, नारद पुराण के अंदर ये कथा लिखी हुई है। तो ये तीनों पिता है भगवान हनुमान जी महाराज की। अच्छा, हनुमान जी ने भक्ति की, ऐसी किसी ने भक्ति की है क्या? हनुमान जी ने बिना स्वार्थ के भक्ति की। हनुमान जी का जब जन्म हुआ चैत सुदी पूर्णिमा को, है ना, उस दिन बालाजी महाराज का जन्म हुआ। जन्म होते ही उनको भूख लगी थी। माता से कहा कि माता मेरे को फल चाहिए, माता मेरे को फल चाहिए। बच्चे भी जिद करते हैं कि ये चाहिए। हनुमान जी ने जिद की, मेरे को तो अभी फल खाना है। मैया ने कहा कि रुको, मैं फल लेके आ रही हूँ। फल कैसे ये बता दो मेरे को। तो भगवान माता ने कहा, अंजनी मैया ने, कि बेटा जो लाल लाल कलर के फल है ना वो पके हुए, वो तो खा लेना। अब हनुमान जी की नजर कहाँ गई? डायरेक्ट सूर्य भगवान के ऊपर, कि माता लाल फल बहुत बड़ा दिख रहा है मेरे को, कि बस वो तू खा ले। माता ने सोचा किसी वृक्ष पे फल लगा हुआ होगा तो वो लाके ग्रहण कर लेगा। माता ने कहा कि वो फल खा ले। अब हनुमान जी महाराज ने डायरेक्ट छलांग लगाई। सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। सहस्त्र योजन को पार करके सूर्य भगवान को हाथ में लेकर ग्रहण कर लिया। इतना सहस्त्र योजन चले हनुमान जी महाराज, और सूर्य भगवान को दिया फल समझ के और खा लिया। जैसे ही खाया और पूरा अंधेरा हो गया। देवता सब विचार करने लगे कि सूर्य भगवान गए तो कहां गए। सभी देवता एकत्रित हो गए, इंद्र भगवान एकत्रित हो गए। इंद्र भगवान को गुस्सा आ गया क्योंकि ये सब काम इंद्र राजा है अपने। कौन है? इंद्र राजा है। और कभी भी पानी कम गिरे, ज्यादा गिरे, कम गिर जाए, हवा चल जाए, आंधी चल जाए, तो मेरे भगवान को दोष मत देना। इंद्र भगवान को भी कभी दोष मत देना, क्योंकि वो भी क्या कर सकते हैं। जो भगवान ठाकुर जी नारायण उनको आज्ञा देंगे वही कर्म वो करेंगे। आप सोच लो कि नहीं मैं तो इंद्र भगवान से डायरेक्ट ले लूंगा, पर इंद्र भगवान को भी भगवान नारायण की आज्ञा लेना पड़ेगी कुछ भी कदम उठाने से पहले। जैसे अपन घर में रह रहे, 2 मिनट अपने घर में समझ लो, आप अपने घर में हैं, आप बच्चे हैं, तो बिना माता पिता की आज्ञा के कुछ भी कदम उठाते हैं क्या? अगर गाड़ी भी लाएंगे तो पहले परिवार में सलाह मशवरा होगा, माता पिता से आज्ञा लेंगे, उसके बाद में गाड़ी लेके आएंगे। तो इंद्र भगवान कभी ज्यादा पानी गिर जाए, कभी कम गिर जाए, तो कभी दोष मत देना। एक गांव में ऐसा हुआ था, गांव का नाम मैं भूल गया हूँ। आज से लगभग जिस समय जो समझो अकाल पड़ता था, पानी कम गिरता था, उस समय उस गांव में लोगों को लगा कि इंद्र भगवान पानी नहीं गिराते हैं, तो क्या इंद्र भगवान आपके नौकर हैं? नौकर है क्या? क्यों मैया, क्या भगवान आपके नौकर है क्या? नहीं है ना। मेरे ठाकुर आपका नौकर है क्या? नहीं है ना। तो उन लोगों को गुस्सा है। नाम भूल रहा हूँ, गांव नाम आएगा तो बिल्कुल मैं बता दूंगा उस गांव का नाम, क्योंकि यहाँ कोई पर्दा नहीं है, कांच के जो काम है आर पार। तो भगवान, अब उन्होंने क्या किया कि इंद्र का पुतला बना लिया, पुतला बनाया और उन्होंने शमशान में ले गए। जैसे वो उनके नौकर है भगवान, वो कहेंगे जो ही होगा। अरे दादा तुम्हारे इतने पुण्य कहाँ है?
इतने अगर पुण्य होते मैया माता तो अपना मोक्ष हो जाता, अपन भगवान के पास में विराजते। अपना पुण्य इतना नहीं है। और ये बुद्धि खराब थी उन लोगों की। क्या खराब थी? मैंने क्या कहा, भगवान ने बुद्धि दी है कि भैया बिना सोचे समझे कुछ भी काम मत कर। अब उन लोगों ने पुतला बनाया, शमशान में ले गए और दाह संस्कार कर दिया। किसका किया? भगवान इंद्र का। 3 दिन बाद आंधी आई साहब। आंधी ऐसी आई बिल्कुल वायु के वेग के समान, और उसका छत जो था ना, जिसने जलाया था ना कि मैं दाह संस्कार कर रहा हूं इंद्र का, उसका छत पूरा उड़ के पूरे परिवार उसके अंदर दब के खत्म हो गया। और वो बचा फिर भी देखने के लिए। उस व्यक्ति को भगवान ने नहीं मारा, जिसको जलाया उसको तो रखा, उसका पूरा परिवार दब के मर गया। छत उड़कर उनके ऊपर गिरी। छत उड़ सकती है, छत उड़कर गिर गई। उसके बाद में उसको बचा और वो कोड़ी हो गया, और उसकी मतलब 3 महीने बाद मरा, पर तड़प तड़प के मरना पड़ा उसको। फिर लोग किसी ब्राह्मण देवता के पास में गए थे, वो क्षमा याचना मांगी, और फिर इंद्र यज्ञ किया और पूरे गांव ने क्षमा मांगी। तो भैया ऐसा कर्म ही क्यों करे कि बाद में आपको क्षमा मांगनी पड़े? ऐसा कर्म क्यों करते हो कि बाद में पछतावा और अपने को क्षमा मांगनी पड़ रही है? कर्म ऐसा करो तो पछतावा नहीं होना चाहिए ना महाराज। अब हनुमान जी महाराज तो फल समझ के खा गए। इंद्र भगवान ने विचार किया कि षष्ठी रुक जाएगी और सूर्य मेरी आज्ञा के द्वारा विचरण कर रहे हैं, भगवान इंद्र की आज्ञा से। और इंद्र भगवान को भगवान नारायण की आज्ञा है। भगवान नारायण ने आदेश दिया इंद्र को कि भैया सूर्य रोज प्रातः काल उदय होता, आज सूर्य उदय क्यों नहीं हुआ? बादल भी नहीं हो रहे, कहाँ छिप गए सूर्य भगवान? तो देखा एक छोटा सा बालक मुंह में लेकर के नीचे पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं हनुमान जी महाराज। अब वो बिल्कुल आ रहे थे, इंद्र भगवान को गुस्सा आया कि इस बालक ने अपमान किया है। तो जैसे ही वो उनके हाथ में था वज्र, वज्र था वो। किसका था वो? अच्छा, वज्र काय का है? लोहे का है कि स्टील का है कि काय का है? मिट्टी का है कि काय का है वज्र? हड्डियों का। काय का है वज्र? हड्डियों का। एक कथा आगे आएगी, दधीची ऋषि की हड्डियां है वो। उन हड्डियों वाले वज्र से, क्योंकि दधीची ऋषि इतने महान थे कि उन्होंने जितने भी असुर के शस्त्र थे वो सब पी गए थे। देवताओं के शस्त्र भी पी गए थे। देवताओं ने सोचा कि वहां हमारे शस्त्र सुरक्षित रहेंगे, तो दोनों शस्त्रों को वो पी गए थे। तो वो हड्डियां जो थी ना, वो वज्र बन गया था, वज्र के समान हो गई थी। जैसे उस वज्र को फेंका और हनुमान जी के मुंह पे आगे लगी, और हनुमान जी का मुख थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और उन्होंने सूर्य को छोड़ दिया। तो अंजनी मैया, भगवान रुद्र रुष्ट हो गए। कौन रुष्ट हुए? भगवान भोलेनाथ। क्यों रुष्ट हुए? क्योंकि किसके अवतार है वो? भगवान भोलेनाथ के। अच्छा, भगवान भोलेनाथ रुष्ट हुए वहां तक तो ठीक है, पर मेरी पार्वती मैया भी रुष्ट हो गई, क्योंकि बालाजी से और भी काम करवाना है उनको, इसलिए रुष्ट हुई। पार्वती मैया और भोलेनाथ दोनों रुष्ट हो गए, और उन्होंने इंद्र को गुस्सा आया और इंद्र को बुलाया कि इंद्र, तेने मेरे जो स्वरूप है उसके ऊपर आक्रमण कैसे कर दिया? इंद्र भगवान ने क्षमा मांगी कि भगवान मैं नहीं जानता हूं कि ये आपका रूप है, कि ये मेरा ही रूप है और तेने मेरा अपमान किया है। इंद्र भगवान ने क्षमा मांगी। सभी देवता लोग आ गए, नारायण भगवान स्वयं आ गए। नारायण ने कहा कि जो मैं सबसे प्रिय है आज से मुझे, वो ये वानर रहेगा। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? भगवान हनुमान जी, बंदर का स्वरूप, ये सबसे ज्यादा उनको प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि उस समय उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि आज से सबसे ज्यादा, क्योंकि भगवान गुरु हनुमान जी ने तो गुरु को ही ग्रहण कर लिया था कि चलो आप भी आ जाओ मेरे मुंह में डायरेक्ट। अंजनी मैया को प्रणाम किया कि माता गुरु कौन है? कि गुरु वो जो सामने दिख रहे ना, उनके पास जाकर गुरु दीक्षा ले। हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के पास में पहुंचे, सूर्य भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि देखो, पहले आप छोटे थे, पहले मेरे को मुंह में ग्रसित कर लिया है, अब बड़े हो गए हो, आप मेरे को खा जाओगे तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज वो तो मेरी गलती थी, बचपना था। अच्छा, बचपन में गलती हो जाती है तो भगवान माफ करता है।
बचपन किसे बोलते हैं? आप तो नहीं विचार करोगे कि नहीं 15 साल तक बचपन ही चलेगा। 5 साल से छोटे बच्चे जो भी गलती करते हैं उसको भगवान माफ करते हैं। 5 से ऊपर जो भी गलतियां करोगे उसको मेरा ठाकुर माफ नहीं करेगा, वो माफी योग्य नहीं है, क्योंकि उसके बाद में समझने की शक्ति आ जाती है व्यक्ति के अंदर। तो भगवान सूर्य ने कहा कि देखो, तो बालाजी ने कहा कि देखो मैं बचपन था,